जिसका खून खोला नहीं, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून खोला नहीं, खून नहीं वो पानी है। जो हमारे देश के काम ना आए, बेकार वह जवानी है, बेकार वह जवानी है। तिरंगा ही देश की शान है, तिरंगा ही देश की आन है। नियामत अली मेरा नाम है, जिस देश में उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरा प्यार भरा तिरंगे और सभी सर मैम को सलाम है। गुल खिले गुलशन खिले, खिले और गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले, खिले और गुलदस्ते। मुस्लिम भाई बहनों को सलाम, हिंदू भाई बहनों को नमस्ते। मैं नियामत अली सोनभद्र के नोडल से जनपद चंदौली से भारतीय संविधान के 75 वर्ष अपने कर्तव्यों, अधिकारों और प्रगति के यात्रा को, अपने विचारों को व्यक्त करने जा रहा हूं। महोदय, आज से 75 साल पहले आजादी के समय लोगों ने बोला था, अरे देश क्या टिकेगा। अरे वही देश आज भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आज महोत्सव मना रहा है। अरे धधक धधक के धक्केगा आपकी अग्नि का अंगारा है, धधक धधक के धक्केगा आपकी अग्नि का अंगारा है। सिन्हों का देश है, कभी चूहों से आ रहा है। महोदय, जितना जरूरी है एक जिंदगी को जीने के लिए सांस की, उतना ही जरूरी था इस देश को चलाने के लिए संविधान की। महोदय, आज हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग हो, एक समान अधिकार दिया जाता है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश के संविधान को पढ़ा और जाना, उसमें से जो जो उनको अच्छा लगा वो मेरे भारत के संविधान में रखा और दुनिया का सबसे लिखित बड़ा संविधान बना, मेरे भारत का संविधान बना। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मेरे भारत का संविधान है। महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने कभी मंदिर में पुजारी महिला देखे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते महिला देखे नहीं ना? तो आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी महिला देखे ना महिला। जो अधिकार आपका धर्म नहीं देता, वो अधिकार मेरे भारत का संविधान देता है। मैं भारत का संविधान हूँ, गीत नया गाता हूँ। अरे टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग गया नव अंकुर, झरे से पीले पात, कोयल की कुहुकराहट, प्राचीन में अरुणिमा की रेत देख पाता हूँ। मैं भारत का विकसित निर्माता हूँ। अरे टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चिर बैठा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं। मैं विकसित भारत का निर्माता हूं, विकसित भारत का निर्माता हूं। महोदय, जिस दिन से हम सभी लोग संकल्पित हो जाएंगे, उस दिन से अपने कर्तव्य निष्ठा, मेहनत, लगन, देशभक्ति आदि के भाव को अपने दिल के गहराइयों से उतार लेंगे। उस दिन से हम सबके सामने उभरता नजर आएगा एक अद्भुत, द्वितीय, संपन्न, विकसित भारत का भविष्य। उस दिन से हम सब गौर से कर सकेंगे। अपने वाणी को विराम देते हुए लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अरे ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगा सुनेगा तो उसमें से कई आवाज आएगी, भारत माता के जय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय अनुसंधान, जय हिंदुस्तान। मैं नहीं करूंगा कोई गलत काम, क्योंकि वे मुझे देखेंगे। वे खुदीराम बोस मुझे देखेंगे, जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपना जीवन देश प्रेम में न्यौछावर कर दिया। वे बाबा साहेब मुझे देखेंगे, जिन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं बल्कि देश प्रेम चुना। वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देखेंगे, जिन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया। मैं नहीं करूंगा कोई गलत काम, क्योंकि मुझे स्वर्ग से देखेंगे। इसी के साथ मैं काशी का वासी सक्षम राय सभा की गरिमा एवं जजेस को अपना प्रणाम कहता हूं। आई कोट, इंडिया awaits historic dawn, republic to be born tomorrow. I unquote. Gentlemen, this was the headlines on 25 January 1950. After that day, our democracy got two things, a soul and a framework in the form of constitution. On that time, West said, we are not going to even survive a decade. And yeah, they were right. Because we didn't survive, we flourished and became 5th largest economy and 4th strongest defense of the world. I would like to remind myself, when West countries, Western constitution was resisting giving voting rights to their women, we gave our women voting rights without even discussion. I would like to remind myself, when Western constitution treat everybody equally without any affirmative action, we recognized the problem and provided reservation to the marginalized community. Gentlemen, our constitution not only empowers citizens by giving them fundamental legal rights, but also make them realize their duty by providing them 11 fundamental duties. Rights like right to education, which produces citizens like Tessie Thomas, the woman behind Agni 4 missile.
It produces citizens like M.S. Swaminathan, the father of Green Revolution. It produces citizens like Venkatraman Ramakrishnan, the man who won Nobel Prize in 2009. The history of 75 years of Indian Constitution was a roller coaster. There was a time when Constitution was used as a tool for toppling state governments, oppressing judiciary and suppressing fundamental rights. But gentlemen, then also we saw a rise when Morarji Desai's government introduced 44th Amendment and re-established those democratic values. महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जो गोल है विकसित भारत का, उसके पीछे उसके बीच में कुछ गड्ढे हैं। हमें उन गड्ढों को भरना अति आवश्यक है। महोदय, मुझे लगता है मेरे संविधान में अभी भी बदलाव की आवश्यकता है। मेरे संविधान में बदलाव की आवश्यकता है ताकि किसी निर्भया को उसका जस्टिस मिलने में 7 साल का बड़ा अंतराल ना लगे। मेरे संविधान में अभी भी चेंज की आवश्यकता है ताकि मुकेश चंद्राकर जैसे जर्नलिस्ट का वो हश्र ना हो जो उनके साथ हुआ। मेरे संविधान में अभी भी चेंज की आवश्यकता है ताकि हमारे जो लाखों लोग जो जुडिशरी के आगे फाइल्स में बंद है उन्हें उनका जस्टिस वापस से मिले। और अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे नेताओं और हमारे युवाओं के पास हर वो चीज जो मैं देश को महान बना सकती है। शुक्रिया। Moving forward, up we have Harshit Shrivastava. संविधान का वास्तविक व्यवहारिक पूर्ण क्रियान्वयन विकसित भारत की आधारभूत आवश्यकता है। प्रणाम। भारतीय संविधान के 75 वर्ष विषय के साथ वाराणसी और मैं संपूर्ण सदन एवं सदन की गरिमा को एक साथ नमन करते हैं। भारतीय लोकतंत्र जिसे 4 दिन की चांदनी कहा जाता था, अर्थात जिसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह था, आज विश्व का बृहत्तम लोकतंत्र है, अपने अमृत काल में है। कारण इसकी आधारशिला भारतीय संविधान, जो स्पार्थ रूपी लोकतंत्र का श्री कृष्ण रूपी पथ प्रदर्शक और प्राण सखा है, जिसने जनतंत्र में जन को अधिकार और कर्तव्य दिए, तथापि तंत्र को सुरक्षा और प्रगति प्रदान करके सर्वोत्मुखी उत्थान का सुनिश्चित किया। सदन समिति सर्वप्रथम जहां हम भारत के लोग से संपूर्ण देश में साझा पहचान की एक संबंधता विकसित करने के साथ साथ अधिक अभिव्यक्ति के अधिकारों से सांस्कृतिक से भाषी विविधता को भी जीवंत रखा गया, ताकि भारत जैसे विविध देश की विविधता इसके लिए आपदा नहीं संपदा बने और कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप सभी एक अखंड अक्षुण्ण देश के रूप में चलायमान हो। सदन इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो यह ज्ञात होगा कि जब आजाद भारत गुलामी की मानसिकता और रूढ़िवादिता में जकड़ा हुआ था, तब से वह संविधान ही है जिसने सामाजिक संवर्धन किया। महिलाओं की उत्थान से लेकर उत्पीड़ित वर्ग उत्थान की बात करें, अनुच्छेद 14 से बाल मजदूरी, अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता जैसे जघन्य मानवीय अपराधों के उन्मूलन की बात करें, भारतीय संविधान ने सदैव भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कमल की भांति चतुर्दिक विकास और सर्वसमावेशी उन्नति को ही का उद्देश्य सामने रखा है। आगे बढ़ते हुए सदन समझे कि कर्तव्य ही अधिकारों की जननी है। इस बात को पूर्ण व्यवहारिकता में लाने के लिए संविधान ने कार्यपालिका और विधायिका को इतनी शक्तियां दी कि संशोधनों और सुधारों से समाज में उन्नतिशील परिवर्तन हो। वह हुआ भी एलपीजी सुधारों से लेकर हम आरटीआई के अधिनियम की बात करें तो साथ ही साथ जनता को भी इतनी शक्तियां दी कि समाज में कभी अधिनायकवाद जन्म न ले और भारत का लोकतंत्र की भावना नित्य पल्लवित हो। आज उन्हीं चुनौतीपूर्ण गौरवशाली 75 वर्षों के पश्चात, जहां गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर कारगिल युद्ध तक, मृदु शक्ति कूटनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक, भारत लोकतंत्र और संविधान परस्पर सानिध्य और एक साथ उन्नति कर रहे हैं। चुनौती तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, परंतु जिस प्रकार विधानसभा सभापति महोदय सकारात्मक सोच पर जोर देते हैं, ठीक उसी प्रकार चले तो अभी छोटी सी मंजिल है, आगे और मंजिल की ओर चलते हैं। अभी तुनापी छोटी सी जमी है, जीतने को जहान बाकी है। विश्व ने भारत की प्रगति देखी, देखने को इसका वर्चस्व बाकी है। आइए साथ मिलकर विकसित भारत की संकल्प की ओर बढ़े, जहां अधिकार ही कर्तव्य हो, कर्तव्य ही अधिकार हो। नई नीतियों का क्रियान्वयन करें, एक राष्ट्र एक चुनाव तथापि समान नागरिक संहिता, ताकि देश में उन्नति इतनी व्यापक हो कि विकसित भारत का संकल्प शीघ्र ही हो। धन्यवाद।